दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। आज बात अरविंद केजरीवाल की, जिनका जोश अचानक हाई हो चला है। आखिर कहां से मिली है उन्हें और उनकी पार्टी को एनर्जी वाली नई खुराक? इसकी एक एक बात आज हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी से दिल्ली की हार का बदला गुजरात में उसे हरा कर लेने वाले? गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। आखिर गुजरात में ऐसा क्या हुआ है कि केजरीवाल को बीजेपी को हराने का भरोसा हो चला है? कांग्रेस से गठबंधन के नाम पर केजरीवाल क्यों ना 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 कह रहे हैं? केजरीवाल 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का सपना क्या तोड़ देंगे या फिर राहुल गांधी का? क्या केजरीवाल राहुल का मिशन गुजरात सफल नहीं होने देंगे? और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के सवाल पर केजरीवाल ने क्यों की वक्त के ऊपर नीचे होते रहने की बात? इन तमाम सवालों के जवाब केजरीवाल ने गुजरात के अहमदाबाद में दिया। क्या कहा केजरीवाल ने, पहले ये सुन लीजिए। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। हाल ही में गुजरात के पाटीदार बहुल सौराष्ट्र की विसावदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अपने कब्जे को कायम रखा था। यहां से आम आदमी पार्टी ने अपने लोकप्रिय युवा नेता गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा था, जिन्होंने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,500 वोट से हरा दिया। ये 2022 में आम आदमी पार्टी को इसी सीट पर मिली जीत से भी बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया को 51% वोट मिले तो बीजेपी के उम्मीदवार को महज 39%, जो कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले 12% कम वोट है। यही वजह है कि केजरीवाल इस जीत का जश्न मनाने सीधे अहमदाबाद पहुंच गए। पार्टी कार्यकर्ताओं का उन्होंने यहां मनोबल बढ़ाया और साथ ही एक बड़ा बयान भी दिया। ये भी कह दिया कि कांग्रेस से गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। विसावदर सीट पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। हार के बाद हालत ये हुई कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुजरात में आपने देखा ही होगा, हाल ही में राहुल गांधी ने संगठन की नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर निर्देश दिए थे, सबको प्रेरित किया था और जिला स्तर पर संगठन की नई व्यवस्था लागू भी की जा रही थी। यहाँ पर जिला अध्यक्ष बदले गए थे, कई कदम उठाए गए थे। मकसद ये था कि गुजरात में संगठन को इतना मजबूत किया जाए कि हर चुनाव को हम जीत पाएं। लेकिन विसावदर में जब उपचुनाव हुए इस सीट पर, तो फिर यहाँ पर कांग्रेस अपनी परीक्षा में फेल हो गई और यहाँ से कांग्रेस को हार मिली, तीसरे नंबर पर चली गई। यही वजह है कि शक्ति सिंह गोहिल ने पद छोड़ दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की। उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात के विसावदर सीट पर मिली जीत उसके लिए संजीवनी की तरह है। दिल्ली चुनाव में इतनी जबरदस्त हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए जख्मों पर ये मरहम की तरह है, क्योंकि विसावदर सीट के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। ये सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गई थी, लेकिन यहाँ से जीत गई आम आदमी पार्टी। इसी वजह से अब अरविंद केजरीवाल को बीजेपी पर बरसने का अच्छा खासा मौका मिल गया है। विसावदर सीट की बात करें तो 2022 के राज्य चुनाव में आम आदमी पार्टी के भूपत भाई भयानी यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, नाम था हर्षद रिबाडिया, लेकिन बाद में ये भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये लगातार कहा जा रहा था कि जीते कोई भी, बाद में तो उसे बीजेपी में ही चला जाना है। ऐसे में वोटरों के बीच संदेह पैदा हो रहा था। इसके बाद यहाँ केजरीवाल पहुंचे और वोटरों को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरी गारंटी है कि गोपाल इटालिया अगर यहाँ से जीतते हैं तो वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी यानी बीजेपी में नहीं जाने वाले, और अगर ऐसा होता है तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा पार्टी से। इसके बाद लोगों ने इस भरोसे पे शायद यकीन किया। अब बात दिल्ली की, जिसको लेकर भी अहमदाबाद में केजरीवाल से सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि आखिर इस हार पर क्या कहना है, जिस तरह से जबरदस्त हार आपको मिली, जनता ने नकार दिया, दिल्ली की आम जनता ने विधानसभा चुनाव में आपको, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर केजरीवाल ने जो कुछ कहा बहुत ही नाप तोल कर कहा। कोई बात नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे। केजरीवाल ने बिहार चुनाव को लेकर भी साफ कर दिया कि पार्टी गुजरात के साथ ही बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसी साल होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लड़ने वाली है, ऐसा केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार के बाद गुजरात और पंजाब के चुनाव बेहद अहम होंगे। गुजरात के साथ ही 2027 में पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं और केजरीवाल ने कहा कि पूरी ताकत लगाकर हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं और यहाँ फिर से हम जीत हासिल करेंगे, पंजाब में अपनी सत्ता को कायम रखेंगे।
पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी, और गुजरात में भी सरकार बनेगी। अब इसका जवाब भविष्य के डर में छिपा है और सियासत में नतीजों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जनता के मन में क्या छिपा है सिर्फ जनता जानती है, सिर्फ वोटर जानते हैं। बहरहाल दावों का खेल तो चलता रहता है। इस खबर में आज फिलहाल इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने दीपक बा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपने हमें एक्स पर और इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो बिना देरी के आप अभी फॉलो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचारों की आवाज और भी ज्यादा मजबूत हो तो ऐसा जल्द कर लेना जरूरी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें चाहिए आपका प्यार। फिलहाल के लिए नमस्कार।